Student, today's topic for standard 5 in mathematics is LCM and HCF। इससे पहले हम पढ़ क्या रहे थे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स मतलब कहने का मतलब यहाँ पे फैक्टर हो गया और यहाँ पे मल्टीपल हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल, इसको आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। एलसीएम कहने का मतलब क्या है? लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ कहने का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो नंबर लेते हैं 12 और 15, ठीक है। तो एक ऐसा मल्टीपल बताइए जो 12 और 15 दोनों से डिवाइड होता हो। 12 और 15 दोनों से डिवाइड होता हो तो बच्चे कहेंगे कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए एक टॉपिक है जिसको कि हम लोग एलसीएम कहते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें करते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लोग 12 का फैक्टर लेते हैं, ठीक है। 12 का आराम से फैक्टोरियल करिए और उसके बाद 15 का करिए। 12 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 2, तो यहाँ पे आया 6, फिर 2, तो यहाँ पे आया 3। उसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आगे समझ में। अब हमको क्या करना है कि 12 बराबर क्या लिखना है? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब उसके बाद 15 के लिए क्या हमको लिखना है? 3 इंटू 5। तो इसमें जो कॉमन है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल एलसीएम लिखिए, यहाँ पे 2 इंटू 2 यहाँ पे आया है। अगर इसमें भी 2 इंटू 2 होता तो हम उसको काउंट नहीं करते, या 2 अगर एक भी आता तो ये 2 ही लिखते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, हमने ये भी 3 लिख दिया। यहाँ पे 3 है, दोनों जगह 1 3 है तो एक ही को लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 1 5 है तो इसको 5 कर दिया। अब ये आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 15 और 18, ठीक है। अब 15 का तो कॉमन मल्टीपल आपके पास निकाला हुआ है, तो 3 और 5। 18 का देख लेते हैं, 2 से एक बार में कटा 9, 9 से एक बार में कटा 3, एक बार 3। अब हमारे पास क्या हो गया? 15 का तो हम देख चुके, 18 का लिख लेते हैं। 18 का हमारे पास क्या क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिएगा यहाँ पे लिखना क्या क्या है आपको। 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 खत्म, और ये यहाँ पे 5। अब देखिएगा 3 3 9 9 का 18, 18 5 90, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 5 दैट इज 90। इस तरीके से आप एलसीएम करिएगा उसका फैक्टर निकाल करके। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आपको दोनों तरीके आपको बता दिए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 18 और यहाँ पे 15 लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ 18 और 15 को ध्यान से देखें, 18 और 15 दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? तो हम फाइंड करेंगे कि दोनों 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 3 जा 18 और 5। अब देखिएगा, अब ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होने वाले हैं, तो 6 5 जा 30, 30 इंटू 3 दैट इज 90। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड भी मैं बताऊंगा जब क्लासेज मिलेंगे तब। और जो भी आप इसको सम्स को करने की कोशिश करिएगा। दैट्स ऑल। आगे अब हम एचसीएफ देखते हैं। जैसे 18 और 15 का हमने एलसीएम देखा, अब 18 और 15 का एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। 18 और 15 का एचसीएफ, और ये मैं मान करके चलता हूँ कि जब बच्चे आप 5 और 6 में जब पहुँच गए होंगे तो आपको इतना जरूर पता होगा कि इतना मतलब 10 तक का टेबल तो सबको याद रहता है, तो 10 तक का टेबल ही यहाँ पे भी जरूरत आपको 10 तक का ही टेबल आपके काम आएगा।
तो एक बार देखिएगा 18 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका आराम से कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। उसी तरीके से इसका कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। अब 18 बराबर क्या लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 3। वहाँ पे हम लोग इससे लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे थे, यहाँ पे हम लोग इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। 15 का देखिएगा 3 इंटू 5। वहाँ पे हम लोग जो चीज़ ले रहे थे यहाँ पे उसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेपिटेशन यहाँ नहीं है, काम खत्म। 3 का है तो 3 को के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब 3 खत्म, 5 खत्म। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, एचसीएफ जो होगा, जो बचा रह जाता है 3 है। वहाँ पे हम लोग इस 3 को छोड़ रहे थे और इस 3 को यहाँ पे इस 3 को हमको लेना है। उसके बाद हम लोग इसमें डिवीजन मेथड के थ्रू भी आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 15 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 15 यहाँ पे लिखिए और 18 यहाँ पे लिखिए और इसका एचसीएफ निकालिए। 15 एकम 15 दैट इज 3 और उसके बाद 3 को फिर से 15 को डिवाइड करिए, आपके पास 3 5 जा 15। तो जो डिवाइड कर दे तो आप नीचे लिखिए डिवीजन मेथड से एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक चल रहा है, इसको बढ़िया से देखिएगा। एक दो क्वेश्चन भी मैं लेता हूं। सोलह और 18 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए। तो 16 और 18 का आप निकालिए। 1 एकम 16 एकम 16। अब आपके पास बचा रिमाइंडर 2, इसको 16 से डिवाइड करिए। 2 8 जा 16, काम खत्म। एचसीएफ इज दैट इज 2। तो इस तरीके से करिएगा। फिर इसको जब पढ़ रहे होंगे तो एक चीज और समझ में आया होगा कि जो अति जरूरी है बताना आपके लिए, बहुत जरूरी है, मैं बता देता हूं। HCF इंटू LCM ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, मान लिया कि 15 और 18 हमने लिया, इसका एचसीएफ आपके दिमाग में बना हुआ होगा कि 3 था और 18 और 15 का एलसीएम कितना था जी 90 और यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब 18 गुना 15, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है क्या कि ए एंड बी आर 2 नंबर, देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस वन, और उसके बाद आपको करना होगा। तो ए एंड बी आर 2 नंबर्स, देयर एलसीएम इज LCM is 90, SCF is 3. If A is equal to 15, find B बराबर, find B। तो इस केस में आपको करना क्या है, B अगर लिखना है तो B बराबर LCM इंटू एचसीएफ अपॉन ए। एलसीएम कितना है 3 है, सॉरी 90 है। एचसीएफ कितना है 3 है और ए कितना हमने लिया है 15 लिया है, तो ये अपने आप निकल जाएगा। 56 जा 90, बी इज 80। तो एक ही एग्जांपल से हमने आपको सब कुछ बताया। तो इसको बेसिक इसका जो चैप्टर है उसको करने की कोशिश करिएगा, और कहीं भी अगर दिक्कत आता है जैसे बड़े वर्ड प्रॉब्लम है तो कल मैं इसके वर्ड प्रॉब्लम को भी देखूंगा। अगर उसमें भी अगर दिक्कत अगर आता है करने की कोशिश करिएगा। अगर दिक्कत आएगा तो आप अपने ग्रुप में उस क्वेश्चन को सेंड करने की कोशिश करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।